अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, मुहतरम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, जिस कलीमे को पढ़ कर के हम और आप मुसलमान हुए हैं, कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलीमे के अंदर दो जुज़ हैं, दो हिस्से हैं। एक हिस्सा अल्लाह का है, दूसरा हिस्सा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है। पहला जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम के तमाम कायनात का इनकार करवाया है, सारी मखलूक का इनकार करवाया है, सबसे इनकार करवाया है, और सारे के सारे नबियों का यही कलीमा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी ये दावत थी और ये कलीमा था। क्या था? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगो कलीमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। पहला जो जुज़ है ला, अल्लाह ने सबको कहा ला, किसी से कुछ नहीं होता, ला इलाहा, किसी से कुछ नहीं होता, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं होता। ये पहला जुज़ है कि समुद्रों को इनकार करना, जमीनों का और आसमानों का इनकार करना, रात और दिन का सबका ये इनकार करना कि नफ़ा नुकसान पहुँचाने में ये दुनिया की सारी मखलूक अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। यहाँ तक के फरिश्ते भी अगर नफ़ा पहुँचाने चाहें, अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नफ़ा और नुकसान पहुँचाना चाहें, तो बग़ैर कि अल्लाह के हुक्म के नफ़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये अल्लाह की ताकत है। ये अल्लाह ने इनकार करवाया है कि तमाम चीज़ों का इनकार करो। इकरार सिर्फ अल्लाह का ही है इस कलीमे के अंदर। आज हमने क्या क्या इकरार किया और क्या क्या इनकार किया, सोचने की बात है। दूसरा जो जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि दुनिया के सारे तरीक़े नाकामी के हैं, और एक तरीक़ा जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, वो तरीक़ा निजात के लिए है, वो तरीक़ा कामयाबी वाला तरीक़ा है। वो तरीक़े में अल्लाह दोनों जहान में कामयाब करेगा। आज का मुसलमान सारे के सारे तरीक़े गैरों के अपना रखे हैं, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक गैरों का तरीक़ा है, नबियों वाला तरीक़ा ही नहीं है। और हमारे लिए जो मॉडल बनाया अल्लाह ने, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। हमारे लिए कौन मॉडल है? कि हमारे नबी हमारे लिए मॉडल है। दूसरा किसी का तरीका हमारे लिए मान्य नहीं है। एक अल्लाह का हुक्म को पूरे दुनिया के अंदर राइज कर रहा है कि हर आदमी अल्लाह के हुक्मों पर आ जावे, और वो हर आदमी जो अल्लाह के हुक्मों पर आया है वो नबी के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए, कि सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीक़ा झलक रहा हो, देखने वाला कह देवे कि ये फला मुसलमान जा रहा है। आज तो हमने मुसलमानों के जो निशानियां हैं वो वजूद तक ख़त्म कर दिया है। वो देख कर के ये पहचान नहीं सकता कि ये फला आदमी मुसलमान जा रहा है। हमारा लिबास गैरों वाला है, हमारा हुलिया गैरों वाला है। इसलिए भाई दोस्तों, बुजुर्गों, अपने आप को पहचाने कि अल्लाह ने आपको कितना कीमती बनाया है, इंसान बनाया है, इंसानों में से छांटा है और मुसलमान बनाया है, मुसलमानों में से छांटा है, उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया है, उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया है। और फिर एक ईमान वाला, एक ईमान की जो कीमत दी है ना, ये ईमान की जो कीमत है बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। हम नहीं पहचान रहे। सातों ज़मीन सातों आसमान को एक पलड़े में रख दिया जावे, और ये कलीमा को, जिस कलीमे को हम पढ़कर मुसलमान हुए, ये कलीमे के पलड़े को, कलीमे को एक तराजू के पलड़े में रखा जावे, तो ये वज़नी की वजह से ये जो है ना पलड़ा झुक जाएगा। उस कलीमे को पढ़कर हम और आप मुसलमान हुए। हमने अपनी कीमत नहीं पहचाना। जब तक ये ईमान वाला अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे दुनिया के निज़ाम को चलाता रहेगा। दुनिया से ईमान वाला ख़त्म हो जाएगा, इस दुनिया के निज़ाम को अल्लाह दरहम बरहम कर देगा।
हमें दुनिया से क्या मतलब है कि फला तरक्की कर रहा है, फला उरूज पर जा रहा है, फला ने ये गाड़ी ले ली, फला ने वो बंगला बना लिया, फला के पास इतना बैंक बैलेंस है। अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। हमने अल्लाह को अपना अल्लाह, अगर हमारा काम बनना अल्लाह है और हमारा जीना मरना अल्लाह है, अल्लाह हमें दुनिया में रुसवा नहीं करेगा। इसलिए भाई दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने का अपना मकसद समझे कि दुनिया में ज़िंदगी किस तरह गुजारे। उलमाए किराम से निस्बतें कायम करें, उलमाए किराम से मालूम करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर क्या क्या हुक्में लगाए हैं, क्या क्या पाबंदियां लगाई है, क्या क्या हुक्म उतारे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। उलमाए किराम बताएंगे, आपको रास्ता दिखलाएंगे। वो नबी के वारिस हैं, वो नबी के वारिस हैं उलमाए किराम। आज हम लोगों ने, आज ये उम्मत इसलिए पीछे हो गई कि इनका उठना बैठना उलमा से निस्बतें तक ख़त्म कर दी। उठना बैठना गैरों के साथ हो गया, उठना बैठना और ऐसे लोगों से हो गया जिनका दीन से और इल्म से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो आज ये उम्मत जाहिल हो गई, जिहालत पर हो गई, हमारे अंदर जिहालत आ गया। उलमा से निस्बत कायम करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।